बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ नौजवान वकील और मैं समझता हूँ कि ताज़ा उमंगों के साथ उज़ैर आलम चौधरी साहब, आप जो 2022-23 के इलेक्शन होने वाले हैं लाहौर बार के, उसमें सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। उज़ैर भाई, आपको शो में वेलकम। थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइए उज़ैर भाई कि आप किन मकासद को लेकर इस इलेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे यंगस्टर के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यंगस्टर के लिए प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर हम उनको जो है ना लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करें और उनको इस प्रोफेशन के अंदर आगे चलने के लिए उनकी रहनुमाई करें। इसके अंदर मेरे बहुत सारे गोल्स हैं कि मैं जो है इन फ्यूचर अल्लाह ताला ने अगर मुझे इज़्ज़त दी तो मैं इंशाल्लाह अपने यंगस्टर भाइयों के लिए और तमाम वकला के लिए उनकी वेलफेयर के लिए और उनको जो है जो परेशानियाँ और जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके रिगार्डिंग उनसे काम करूँगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि अभी गुंजाइश है नौजवान वकला की वेलफेयर के लिए, या जो उनको एक पेशे में बावकार मकाम दिलाने में अभी कोई काम करने की गुंजाइश है? जी बिल्कुल, बहुत सारी गुंजाइश बाकी है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है ना मुहैया नहीं किया जाता जहाँ पे जो है ना यंगस्टर आके अपनी लर्निंग प्रोसीजर को है ना वो कर सके। और इस यानी कि केस कैसे प्रेजेंट करनी है, रोस्टर पे कैसे आपने जो है वो अपने आर्गूमेंट्स डिलीवर करनी है, इस हमें कॉलेजेस के अंदर सिर्फ जो है ना किताबों से पढ़ा दिया जाता है लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से यंगस्टर को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो इस प्रोफेशन को न्यूली ज्वाइन करते हैं। और सीनियर्स भी जो है ना अपनी बिजी शेड्यूल्स की वजह से प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि यंगस्टर के यहाँ पे उनको उनकी वेलफेयर के लिए और उनको ये सारी ट्रेनिंग्स बेसिकली देने के लिए यहाँ पे बड़ा स्कोप और बाकी पड़ा है। नहीं, कैसे सर, आप जब आप कह रहे हैं कि सीनियर के पास टाइम नहीं होता, तो फिर कैसे होगा? कोई एकेडमी बनाएंगे, कोई यहाँ क्लासेस होंगी, फिर इसके फंड वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे, इसे कैसे आप देखेंगे? देखिए, इनिशिएट तो मैं इसका इस तरह लूँगा कि बच्चों के जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए जो है ना यहाँ पे लेक्चर्स का एहतमाम किया जाए और उनको लेक्चर्स डिलीवर किए जाएँ कि वो अपने उनको उसको रहनुमाई की जाए कि कैसे आपने केस ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, आपने बाकी चीज़ें जो है उनको किस तरह एविडेंस किस तरह आपने जो है वो कोर्ट में पेश करनी है। ये तमाम चीज़ें उनको लेक्चर्स के थ्रू डिलीवर की जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो देखी गई है कि पिछले कई सालों से नौजवान जो वकला हैं, उन्होंने बेंच के साथ जो ताल्लुकात बड़े बिगाड़ दिए हुए हैं। तो क्या समझते हैं ये भी यही वजह है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं आए, तो इससे जो बेंच और बार में खिलाफात पैदा हो रहे हैं? अ, नहीं, ट्रेनिंग क्योंकि का भी जूनियर को इल्ज़ाम दिया जाता है। नहीं ये चीज़ है कि समहाउ यंगस्टर जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, उसको सही तरह गाइडेंस नहीं मिली होती है, तो बेंच जो है वो उनको एक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और यंगस्टर को वो भी एक हमारा बेसिकली इंस्टीट्यूट है, हमें लर्निंग यंगस्टर के लर्निंग का बाइस बन सकते हैं, लेकिन समहाउ जो है वो ये बड़े कम मामला ऐसे हैं कि जो है ना जूनियर्स और जो बार का बेंच है उसके बीच में कोई इख्तलाफ आ जाए। अगर आ जाए तो उसमें दोनों साइडों से कोई ना कुछ चीज़ें आती हैं। मैं इसके तो इसका वाहद हाल समझते हैं कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दी जाए। प्रोफेशनलिज्म को अगर प्रमोट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता एक और चीज़ सर देखी गई है कि जाली डिग्रियों का एक बड़ा मसला चल रहा है, अभी कोर्ट में चल रहा है वो। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि कोई माफिया जो पीछे होता है, जिन लोगों को लेकर आता है अपने काम के लिए? ये क्या सूरत हाल है सर, जिससे एक माशरे में जो है ना एक बड़ा इमेज जो है वो गलत हो रहा है वकला के हवाले से? है। देखिए, जो जाली लॉयर्स की जहाँ तक बात है तो उसके बिल्कुल एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। उनके जो इल्ज़ाम उठाए गए हैं, जब उठाए जा रहे हैं, जिस तरह हाई कोर्ट में अभी तक रिट्स कुछ लोगों की पेंडिंग है, अगर उनकी डिग्रीज क्लियर हैं तो उनको बिल्कुल क्लियर भी करना चाहिए। अगर उनमें कोई डिफेक्ट है तो उसको बिल्कुल जो है ना इस कम्युनिटी से बाहर करना चाहिए। एक चीज़ और है सर कि यहाँ ये देखा गया है कि माफिया जो है अपने कैंडिडेट पुट करता है, पैसे लगाता है। सर, क्या आप भी किसी माफिया का हिस्सा हैं, या नहीं आप? सर, मैं एक प्रोफेशनल जो है वालिद साहब मेरे खुद लॉयर हैं, एम आलम चौधरी साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार रहे हैं। मैं उनका बेटा हूँ। इन मेरे पीछे सिर्फ मेरे वालिद साहब हैं और मैं ऐसे किसी माफिया का हिस्सा नहीं हूँ और इंशाल्लाह ना कभी ऐसे किसी माफिया का हिस्सा रहूँगा। सर, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? नौजवान वकील हैं आप,
और आपकी तमाम सोचें जो हैं, आपकी तमाम जो एजेंडा है, फोकस जो है नौजवानों के मसाइल के हल के लिए है, क्या अपने साथियों को, उन यंग वकला को अपील करना चाहते हैं आपकी कामयाबी के हवाले से? मैं मैं इनको ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी चॉइस हो सकता हूँ इस बार के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल एक इंसान हूँ और मेरा काम से लगा हुआ है, और मैं जो अपने भाइयों दोस्तों सबसे ये अपील है कि मुझे इलेक्ट करें कि ये बार और बेंच के दोनों के लिए बेटर होगा। अच्छा, रिस्पेक्टेबल चौधरी साहब, एक माली जो सूरत हाल है वो भी देखी गई है कि जो यंग लॉयर आते हैं, एक तो परसेंटेज़म हो गया, दूसरा माली जो उनके मसाइल हैं वो भी जो है बहुत दूर दूर तक उनके उसमें फुकदान है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई फंड होना चाहिए कि नौजवान जो बेरोज़गार हैं, वो भी अपनी लाइन पर नहीं चढ़े हैं, उनके लिए कोई माली इमदाद की जा सके? जी, मेरे ख्याल में होना चाहिए। जिस तरह जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आते हैं तो उनको भी बेसिक्स जो है उनकी नीड्स और बेसिक जो उनको जो है ना वो कुछ फंड्स मुहैया किए जाते हैं उनकी सैलरी की शेप में। तो ये भी एक बहुत बड़ा इदारा है और मैं पिलर समझता हूँ इस इदारे को जो हमारा। तो इसके अंदर भी इस तरह के फंड्स होने चाहिए। जो यंगस्टर हैं उनको एटलीस्ट 2-3 साल तक सपोर्ट मिलनी चाहिए पंजाब बार कौंसिल से, हमारी निचली डिस्ट्रिक्ट बार से, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें और उनको अपनी लर्निंग प्रोसीजर को जल्द से जल्द जो है ना वो उससे निकल सके, ताकि एक बेहतर वकील बन सके। तो बिल्कुल ये फंड्स होने चाहिए। रिस्पेक्टेबल सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम Thank you दिया। so much. आपकी उमंगों को सामने रखते हुए मुझे महसूस होता है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। इंशाल्लाह। ये आपके साथ टाइम अच्छा गुजरा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। सुल्तान मोबाइल होलसेल डीलर, मेन हॉल रोड, लाहौर। तमाम मोबाइल की वैरायटी दस्तयाब है। एड्रेस 3 मेन हॉल रोड, लाहौर। चेयरमैन चौधरी बिलावल। मोबाइल नंबर 032249655565। फोन नंबर 042373111846।